हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पॉलिटी के क्वेश्चन हैं। ये आपके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, वायसराय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन सेकंड मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन थर्ड सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन फोर्थ एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। आई होप कि आपको ये पता होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक संस्था के रूप में गतिविधियों को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन सेकंड चार्टर अधिनियम 1853। ऑप्शन थर्ड चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन फोर्थ एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, चार्टर अधिनियम 1833। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी ने भारत में अपनी सारी निजी संपत्ति समर्पित कर दी थी तथा उसे ताज के लिए न्यास में रख लिया था। और इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में फिर से नामित किया गया। वो कौन सा ईयर था? 1833। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और इसी प्रावधान के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक है। और इसने बम्बे और मद्रास के राज्यपालों के उनकी विधायी शक्तियों से वंचित किया और गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियां दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन फर्स्ट चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन सेकंड चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन थर्ड चार्टर अधिनियम 1853। ऑप्शन फोर्थ एक से अधिक, फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, चार्टर अधिनियम 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को और 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1813 भी कहा जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था? ऑप्शन फर्स्ट 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। सेकंड कह रहा है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। थर्ड कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन फोर्थ एक से अधिक, फिफ्थ इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। भारतीय विधानमंडल को पहली बार द्विसदनीय बनाया गया था, वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति किससे प्रेरित है? ऑप्शन फर्स्ट भारत सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन सेकंड भारत सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन थर्ड भारत सरकार अधिनियम 1935। एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1935। जब भारत सरकार अधिनियम 1935 यह ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया था
और 1937 में लागू हुआ था। और इस टाइम ये लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था ये, और यह 11 भागों और 10 अनुसूचियों में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन सेकंड विनियमन अधिनियम 1773, ऑप्शन थर्ड है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, ऑप्शन फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान विनियमन अधिनियम 1773 का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सेकेंड है मिंटो मॉर्ले सुधार 1909, थर्ड है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, मिंटो मॉर्ले सुधार 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों के लिए अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सेकंड चार्टर अधिनियम 1853, ऑप्शन थर्ड है भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन फोर्थ है एक से अधिक है, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारत परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन फर्स्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सेकंड भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन थर्ड है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन फोर्थ है एक से अधिक है, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। और संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था, और इसने राज्यपालों में प्रांतों के कार्यकारी अधिकार को निहित किया था, और इसी तरह ब्रिटिश ताज की ओर से केंद्र की शक्तियाँ गवर्नर जनरल में निहित होती थी। ठीक है, और भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से, जैसे प्रांतीय द्विशासन का उन्मूलन, केंद्र में द्विशासन की शुरुआत, भारतीय परिषद का कानून और उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय का गठन, और ब्रिटिश भारत के प्रदेशों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान। ये सब 1935 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है 1909, ऑप्शन सेकंड अधिनियम 1919, ऑप्शन थर्ड है 1935। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें डैश, फर्स्ट है ना तो निर्यात होता है ना ही आयात, सेकेंड है घाटे का वित्त पोषण होता है, थर्ड है केवल निर्यात होता है, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होता है जिसमें ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है, तो उसे बंद कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। ऑप्शन फर्स्ट है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेश से शुद्ध आय। सेकेंड ऑप्शन है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हस्तांतरण भुगतान। ऑप्शन थर्ड है बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास। ऑप्शन फोर्थ है एक से अधिक है। फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सेकंड है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन थर्ड है औद्योगिक क्षेत्र, फोर्थ है एक से अधिक है, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शब्द अधिसंख्यन प्रभाव अक्सर समाचारों में देखने वाला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है व्यक्तिगत उधार में वृद्धि, सेकंड है विदेशी निवेश में वृद्धि, थर्ड है सरकार की उधारी में वृद्धि, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, सरकार की उधारी में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम सबसे अधिक होने की संभावना है। फर्स्ट है मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य कम हो जाता है, सेकेंड है मुद्रास्फीति के दौरान पैसे का मूल्य बढ़ता है, थर्ड है वह घरों की क्रय शक्ति को बढ़ाता है, फोर्थ है एक से अधिक, फिफ्थ है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित जोड़े पर विचार कीजिए। इधर उत्पादन के कारक दे रखा है, के रूप में कारक भुगतान दे रखा है। फर्स्ट है श्रम, इधर मजदूरी, पूंजी लाभ, भूमि किराया। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सही सुमेलित है श्रम मजदूरी सही है और ये भूमि और किराया सही है। तो फर्स्ट और थर्ड इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट है जिस वर्ष की आय का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, सेकंड है जिस वर्षों की कीमतों का उपयोग मौद्रिक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है, थर्ड है जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी के गणना के लिए किया जाता है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन है। ऑप्शन फर्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ आईबीए, सेकेंड है वित्त मंत्रालय और नीति आयोग, थर्ड है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सीबी। तो अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और भारतीय बैंक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हस्तांतरण भुगतान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है इन भुगतानों को अच्छी तरह से मुआवजे से खराब मुआवजे के लिए धन पुनर्वितरण के रूप में देखा जाता है, सेकेंड है सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तियों को किया जाने वाला सरकारी भुगतान हस्तांतरण,
भुगतान नहीं है। थर्ड है, निगमों को सरकारी भुगतान को हस्तांतरण भुगतान भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इन भुगतानों को अच्छी तरह से मुआवजे से खराब मुआवजों के लिए धन पुनर्वितरण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है हरित सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट है, यह किसी देश में नवीकरणीय क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को संदर्भित करता है। सेकंड है, यह पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद किसी देश में उत्पादित तैयार माल और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है। थर्ड है, यह संभावित सकल घरेलू उत्पाद को संदर्भित करता है जिसे प्राप्त किया जा सकता है और जब किसी देश के संसाधनों का पूरी तरह से शोषण किया जाता है। तो इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। यह पर्यावरणीय क्षति के समायोजन के बाद किसी देश में उत्पादित तैयार माल और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को संदर्भित करता है। तो हो गए आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।